स्वागत है। दिव्य नहीं, महादिव्य ज्ञान में आज आप यदि 20 से 25 मिनट समय दे दिए तो आप वह जान पाओगे जो अभी तक बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं जान पाए। तो आइए जानते हैं सतगुरुदेव के दया से मृत्यु कितने प्रकार से होती है, इसके पीछे आपका संस्कार छिपी होती है, तभी ऐसा होता है। लेकिन आज सुनोगे भी और देखोगे भी एनिमेशन वीडियो के द्वारा, जो आज तक कभी नहीं हुई, जो अज्ञात है, जो कि हर रोज होती है हम सभी के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सतगुरुदेव के दया से। आगे बढ़ने से पहले बात आती है कि हम सभी यह सोचकर जी रहे हैं कि मैं अभी नहीं मरूंगा, वह मर गया क्योंकि उसका समय पूरा हो गया था, जबकि वो भी यही सोच रहा था कि मैं अभी नहीं मरूंगा लेकिन मर गया। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आरंभ होती है रियल स्टोरी मृत्यु का, जो हर कोई जानना चाहेगा। मृत्यु 4 प्रकार के श्रेणी में होती है, जो हर एक का अलग अलग काल एजेंट होते हैं। पहले नंबर पर प्राइमरी डेथ, दूसरे नंबर पर है ऑन द स्पॉट डेथ, तीसरे नंबर पर इमरजेंसी डेथ, चौथा नंबर पर दिव्य अर्थात स्पेशल डेथ। इस वीडियो में सिर्फ प्राइमरी डेथ के बारे में बात किए जाए, तो आइए प्राइमरी डेथ के बारे में आज जानते हैं। इन दरिंदों के पास कोई मारने वाली अस्त्र नहीं होती, इसलिए यह तड़पा तड़पा कर मारता है सर। इनमें सिर्फ लेडीज गैंग होते हैं, जैसे कि गला दबाकर मारना, बीमारी के सहायता से मारना, सुसाइड करवाना, डिप्रेशन में लाकर जहर खिलाना, ऊंचे छत पर से कूदवाना, पुल पर से कूदवाना, आग लगाकर मारना। ये इतना विवश कर देता है सर कि डिप्रेशन में आ जाओगे, उसके बाद सुसाइड करने पर विवश कर दिए जाओ। खैर आगे देखने को मिलेगा एक स्टोरी के माध्यम से। यह तड़पाते तो हैं, लेकिन 80% चांस होता है कि सभी से मेल मिलाव करा कर के ही ले जाते हैं। कभी कभी तो इतना मेल मिलाव कराते हैं कि हाथ जोड़ना पड़ता है कि हे प्रभु इसे उठा लो। तो अब समझ गए होंगे। अब देखते हैं एनिमेशन वीडियो के द्वारा। आइए इनसे मिलते हैं। ये श्याम जी हैं और इनकी ये पत्नी है और 2 छोटे लड़कियां और एक बेटे हैं जो अच्छे पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होती है। अब श्याम जी के बेटे प्रणाम सलाम करके घर को जाते हैं, तभी उसके माता पिता चिंतित होते हैं अपने बेटे के भविष्य को लेकर। तभी रात्रि होती है। ठीक उसी रात्रि के दिन धर्मराज के आदेश से 2 प्राइमरी कॉल एजेंट को भेजा जाता है इनके बेटे को टारगेट करते हुए। तभी घर के देवता सामने आते हैं रोकने के लिए। ठहरो, कौन हो तुम लोग और क्यों आई हो? हे बाबा, हम लोग भिखारी हैं, भीख मांगने के लिए आए। शकल और अकल से तो शिकायत लग रही। देखो बाबा, एक बार हम लोग जिस घर में कमंडल रख देते हैं वो कमंडल कभी खाली नहीं जाता, वो भिखारी नहीं हम लोग। हे बहरूपियो, रात के 1 बजे भला कोई भीख मांगता? तुम लोगों को कमंडल भी जाएगा
और तुम लोग भी जाओ, जितना जल्दी हो सकता है निकल लो यहाँ से। तभी वहां से भाग जाता है सब और ठीक कुछ समय बाद आकाश से भैंस की सड़ी हुई मांस वाली हड्डी को गिराया जाता है उसके घर में। फिर कुछ समय उपरांत सभी देवी देवता उसके घर के भागते हुए नजर आए। सबसे आगे घर के देवता भागते हैं, उसके बाद सभी लोग। अब यह भाग करके सीधे सिवान बॉर्डर पर ही रुकेंगे। तभी कुछ समय उपरांत काल एजेंट उस घर में प्रवेश कर जाते हैं और उस लड़के के शरीर के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। तभी सुबह होती है और लड़का टहलने के लिए बाहर को जाता है, वैसे ही चक्कर खा के गिर जाता है। तभी उसकी माँ देखती है, कुछ समय बाद उस लड़के के पिता को बुलाती है। फिर डॉक्टर, एम्बुलेंस। चेकअप में पाया जाता है कि लड़के की किडनी खराब। डॉक्टर ने बोला 3 से 4-5 लाख की खर्चा बैठेगा जी चेंज करने में। फिर उसके माता पिता जैसे तैसे जमीन जायदाद बेच करके पैसा जुगाड़ करते हैं और फिर अपने बेटे को बचा लेते हैं। फिर आगे देखिए क्या होता है। तभी काल एजेंट एक बाहर निकलती है लड़के के शरीर से। फिर उसी सुबह लड़के की माँ अपने किसी रिश्तेदार के पास जाती है राय सलाह करने के लिए अपने लड़के के प्रति। तभी काल एजेंट पीछा करती है, क्योंकि एक अंदर है और एक बाहर। हर एक एक्टिविटी पर नजर रखता है जब ये कई कई रूप भी बना सकता है जब। फिर आपस में इन दोनों का वार्तालाप होता है और लड़के की माता को जालंधर बाबा के बारे में पता चलता है। तभी लड़के की माँ जालंधर बाबा की तरफ निकलती है। हे जालंधर बाबा, हम लोगों की सहायता करिए। देखो भक्तों, यहाँ के कुछ नियम कानून है। यहाँ पर इन दोनों ने सारी बात बताई, जैसे कि हम लोग झाड़ फूक कराने वाले के पास बताते हैं, और साथ ही साथ जालंधर बाबा के सारे शर्तों को पूरा करते हुए एक बकरा और शराब और जो नेग होती है 25,000 रुपया। हर जालंधर बाबा के अलग अलग होते होंगे, फिलहाल यहाँ के हैं। तभी जालंधर बाबा खुश होते हुए कहते हैं, जालंधर बाबा के जालिम शक्तियाँ जाग अब जाग और इस बेचारी के दुख घर से अब भाग। तभी एक शमशान घाट से मसान भूत प्रकट होता है सहायता करने के लिए। तभी जालंधर बाबा आदेश देते हैं, जाओ और इस बेचारों को मुसीबत से बचाओ। अब यहाँ से भूत मसान इन लोगों के घर को जाता है और भी सड़े हुए भैंस की हड्डी कंकाल को किसी और जगह फेंक देता है। तभी यहाँ पर झाड़ फूक वाले जालंधर बाबा इन दोनों को पाठ पढ़ाते हैं कि तुम लोगों का काम हो गया। कि देवता आप लोगों के रुष्ट हो गए थे, वो अब आपके घर फिर से आ जाएंगे। उसके बाद जालंधर बाबा इन दोनों को बोलते हैं कि देवता को
प्रसन्न करने के लिए आपको इस तरह के विधि व्यवहार, उमाद, अगरबत्ती, तरह तरह के आडम्बरगिरी का पाठ पढ़ाते हैं। अब उधर जालंधर बाबा को आंखों में धूल झोंकने के लिए धर्मराज के भेजे हुए काल एजेंट डुप्लीकेट देवताओं का भेष बनाकर और देखिए कैसे ढूंढते हैं घरों में, और फिर जालंधर बाबा की सारी बुरी शक्तियां पहचान ही नहीं पाई कि देवता है या और कोई। अब इसी प्रकार हर किसी के घर में धोखा करके देवता के रूप बनाकर काल एजेंट प्रवेश करते हैं और अपने कार्य को अंजाम जब तक नहीं दे देते तब तक वो यहाँ से नहीं हिलते हैं। हे बाबा, अभी तक कोई सहायता महसूस नहीं हुई घर में। देखो बच्चों, पहले तुम लोगों के देवता रुष्ट थे, लेकिन अब वह खराब हो गए। जिस देवता को बाएं रहना चाहिए वो दाएं हो गए हैं, और जिसको दाएं रहना चाहिए वो बाएं हो गए। अब देवता को सीधा करने के लिए आपको घर के शुद्धिकरण करवाना होगा, जिसमें 45,000 की खर्चा बैठेगी। एक बार देवता जब घर के खराब हो जाते हैं तो बहुत पापड़ बेलना पड़ता है भक्तों, समझे? चलो, जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा किए, कर्जा लेकर, और वो भी करा ली। झाड़ फूक वाले बाबा ने भूतों की जमावड़ा बैठा दिए घर पर, कोई भी अंदर ना आ पाए। बाद में क्या हुआ, काल एजेंट भूत के भेष में अपनी हथकंडा को पेश करने लग गए। अब उस घर में नंगा नाच चालू हो गया, लड़ाई झगड़ा मारपीट ऊट पटांग काम। तभी श्याम जी के लड़के की एग्जाम की समय आ जाता है। तभी जैसे तैसे गहना गुड़िया बेचकर एग्जाम की तैयारी हेतु कुछ पैसा जुगाड़ करते हैं और अपने लड़के को भेज देते हैं बाहर की तरफ। लड़के के माता पिता को बड़े सारे आशा थे कि पास हो जाएगा तो अच्छे पोस्ट की नौकरी मिल जाएगी, फिर सारी कर्जा खत्म हो जाएंगे, हम लोग खुशहाल हो जाएंगे। लड़का भी यही सोच रहा था, मैं कमाएंगे और अपने पिताजी का सारे कर्जा खत्म करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारे सपने सजाए हुए थे। देखिए क्या होता है आगे। अब एग्जाम खत्म होता है और लड़के को बुलाया जाता है कि अपनी मार्कशीट आकर ले जाए। तभी लड़का खुशी खुशी आकर मार्कशीट को बगैर देखे ही ले जाता है कि रूम पर देखेंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी को इतनी आसानी से देखने का क्या फायदा। फिर जैसे ही लड़के ने रूम पर जाकर मार्कशीट खोली, वैसे ही उसका होश पाक्था हो गया और वह मूर्छित हो गया, पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गया और तुरंत ही वो छत से छलांग लगा दिया। और उधर से काल एजेंट दाव टिका ही रहे थे और मृत्यु का योग भी अति निकट था। तभी पड़ोसी वालों ने जैसे तैसे करके एम्बुलेंस बुलाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं। तभी अस्पताल से कॉल जाता है लड़के के घर पर और वो भागे भागे पहुंचते हैं अस्पताल की तरफ। लड़के के माता को पहुंचते ही डॉक्टर ने बोला कि जो भी बात करनी हो जल्दी कर, आपके लड़के की अंतिम घड़ी चल रही है। कुछ इसी प्रकार का खेल हम सभी के साथ किसी न किसी रूप में काल एजेंट खेल रहे होते हैं और हमको पता भी नहीं हो। फिलहाल यह एक एग्जाम्पल था किसी एक हथकंडे के ऊपर। सवाल उठता है कि जब घर के देवता भागते हैं सिवान बॉर्डर पर तो फिर वापस क्यों नहीं आते। तो इसके ऊपर पर्सनल वीडियो आएगी, उसमें बताया जाएगा, ये बड़ी टॉपिक है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या इनसे बचने का कोई उपाय नहीं है? है ना, एकदम है। इन लोगों से बचने का एकमात्र उपाय है भागना, और बस भागते रहना। जो जितना तेजी में भागेगा उसी का किस्मत जागेगा, लेकिन भागने से पहले जान तो लो।
क्योंकि भागना कहाँ, उसके लिए आपको तत्व ज्ञान से परिचित होना होगा और वो तत्व ज्ञान केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज के ही पास है। तो फिर देर क्यों, अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फ्री में पुस्तक मंगवा सकते हो। हाँ, मिलते हैं दूसरी वीडियो में ऑन द स्पॉट कॉलेज टॉपिक के ऊपर। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब।